उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग की 120 वर्ष की इस सफल यात्रा के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के गन्ना और चीनी उद्योग विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आदित्य झुनझुनवाला जी, यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सीबी पटोदिया जी, सदस्य यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन श्री विवेक सरावगी जी, सदस्य श्री चंद्रशेखर नोमानी जी, अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग श्री संजय बुसरेड्डी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चीनी उद्योग से जुड़े हुए सभी यहां पर मिल मालिकान, किसान बंधु और उपस्थित भाइयों बहनों, एक शानदार यात्रा के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। और 120 वर्षों की इस यात्रा को एक नए भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे तो यह अब न केवल अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का, बल्कि हमारी चीनी मिलें अब केवल चीनी ही नहीं उगलेंगी, बल्कि ग्रीन ईंधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनने जा रही हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग के लिए जहां आज का दिन महत्वपूर्ण है, वहां मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश की पहली चीनी मिल आज से 120 वर्ष पहले गोरखपुर मंडल में ही देवरिया जनपद में लगी थी। और देवरिया से हुई ये यात्रा आज पूरे प्रदेश भर में 121 चीनी मिलों के साथ देश की सबसे अधिक, हमारा अन्नदाता किसान जहां सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है, सबसे अधिक चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, सबसे अधिक चीनी उत्पादन का कार्य भी उत्तर प्रदेश में होता है। और 2018 के बाद जब भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चीनी उद्योग की उस समय की स्थिति को ध्यान में रख करके इथेनॉल उत्पादन के लिए, शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के लिए जब अपनी अनुमति दी, तो आज इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन वाला राज्य भी बन चुका है। और आज हमने देखा है यहां पर कि टोयोटा ने अपनी जो नई कार लॉन्च की है, इथेनॉल से कितने अच्छे ढंग से उसका जो एवरेज है, उसका जो बैकअप है, इन सबको अगर आप देखेंगे तो यह न केवल वर्तमान की बल्कि भविष्य की एक नई संभावना की ओर भी हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। मित्रों, जहां हम सबके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई एक पक्ष नहीं है। मैं हमेशा इस बात को मानता रहा हूं कि चाहे सरकार हो और चाहे चीनी उद्योग हो, इसकी धुरी हमारा अन्नदाता किसान है। उस किसान के हित को ध्यान में रख करके जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे
तो वह उद्योग के हित में भी होगा और साथ साथ शासन की नीतियों को भी प्रभावी ढंग से लागू करने का एक माध्यम भी बनेगा। किसान से इतर हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते और किसान के हित को दांव में रख करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। और मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के पक्ष में डबल इंजन सरकार ने जो भी निर्णय लिया, चीनी उद्योग ने खास तौर से उसको सिर माथे पर लेकर के अक्षरशः लागू किया। आज उसका परिणाम है कि हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है, तो चीनी मिलें भी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे याद है जब 2017 में हम लोग आए थे और उत्तर प्रदेश चीनी मिल फेडरेशन से जुड़े हुए जब पदाधिकारी मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो मैंने उनसे एक ही बात का अनुरोध किया था। मैंने कहा कि गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हो, समय पे हो, ये हमारी मंशा है। राज्य सरकार आपको भरपूर सपोर्ट करेगी। आपने देखा होगा आज से 6 वर्ष पहले जो बात मैंने कही थी, मैं आज भी उसी पर अडिग होकर के कार्य करता हूं और उसी को ध्यान में रख करके पहले ही साल मैंने आपसे अनुरोध किया था कि जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना हो, क्या आप मेरा सहयोग करेंगे कि तब तक चीनी मिलें चलेंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा कि जब तक प्रदेश के किसी भी गन्ना किसान के खेत में गन्ना था, पिछले 6 वर्ष से लगातार आप चीनी मिलों को तब तक चलाते हैं। उस समय अपना मुनाफा नहीं देखते, घाटा नहीं देखते, तब तक चीनी मिलें चलती हैं। ये जो विश्वास पहले ही वर्ष में आपने अर्जित किया कि ठीक भाई हर कार्य मुनाफे के लिए नहीं होता, विश्वास के लिए भी होता है, उस विश्वास की बदौलत सरकार प्रदेश के अंदर कुछ नया परिवर्तन करने के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करती है। गन्ना किसान प्रदेश के अंदर गन्ना का क्षेत्रफल बढ़ाया, जो एक प्रकार के बदहाल की स्थिति में था। चीनी मिलें बदहाल थी, गन्ना किसान इससे प्लान कर रहा था। याद करिए 120 वर्ष पहले जब गन्ना किसानों ने के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पहली चीनी मिल लगी होगी। अगर चीनी मिलें नहीं लगती, गन्ना किसानों की वही स्थिति होती जो आज धान और गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों का होता है। आज तब भी गनीमत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष के अंदर किसानों के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए, अनेक उनके वेलफेयर के कार्यक्रम बनाए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एमएसपी का यानी लागत का 1.5 गुना एमएसपी उपलब्ध कराना, प्रोक्योरमेंट सेंटर के माध्यम से बिना किसी मध्यस्थ के सीधे किसान से उपज को खरीदना, लागत को कम करने के लिए तकनीक का उपयोग करना और उत्पादन को बढ़ाना, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी हर किसान को प्राप्त हो, यह पहली बार देश के अंदर हुए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था पहली बार हुआ है। प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने भी उन सभी योजनाओं को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रारंभ की थी, उन सबको प्रदेश के अंदर लागू किया। और आज किसान अपने आप को एक प्रकार से एक संतोषजनक स्थिति में पाता है, एक सुरक्षित स्थिति में पाता है। खेती से जो मुंह मोड़ रहा था, भाग रहा था, प्लान कर रहा था, गन्ना किसान तो और भी परेशान था। एक तरफ चीनी मिलें बंद हो रही थी, दूसरी तरफ किसान हताश और निराश होकर के खेती बाड़ी से प्लान कर रहा था। लेकिन आज कम से कम ये स्थिति नहीं। पिछले आपने देखा होगा कि पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों, जो 45 लाख गन्ना किसान था, जो लगभग 60 लाख गन्ना किसान हो चुका है। 60 लाख किसान आज के दिन पे प्रदेश के अंदर गन्ना का उत्पादन कर रहा है। कई लाख
हेक्टेयर में गन्ने की खेती बढ़ी है, गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और चीनी मिलें भी उतनी ही मजबूती के साथ चलती हुई दिखाई दे रही हैं। चीनी मिल के साथ साथ आज वो एक चीनी कॉम्प्लेक्स हो गया, आज वो केवल एक मिल नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स हो गया। वहां पे कोजन प्लांट भी है, डिस्टिलरी भी है, इथेनॉल उत्पादन के भी वहां पर प्लांट लग चुके हैं। एक साथ बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीनी मिलों ने तो गन्ना किसानों को अच्छी वैरायटी के गन्ना और तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है, जिसका परिणाम है प्रदेश के अंदर चीनी की रिकवरी भी बढ़ी है। आज लोग आश्चर्यचकित हैं, क्या ये वही प्रदेश है जहां चीनी मिलें बंद हो रही थी? आज यहां पर 11% से अधिक रिकवरी हो रही है। ये सभी चीजें जो किसान अक्सर इस बात को लेकर कहता था कि साहब हम घटतोली से परेशान हैं, पर्ची नहीं मिल रही है, आज तकनीक का उपयोग करते हुए लगभग शिकायत ना के बराबर है। तकनीक का उपयोग कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकता है। कोरोना कालखंड में जब अपर मुख्य सचिव श्री संजय भूषण रेड्डी जी मेरे सामने इस बात का प्रस्ताव लेके आए, मैंने उस समय कहा था, मैंने कहा भाई चीनी मिलें कोई बंद ना हो, इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा हम भी किसानों के हित में चाहते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिक चलाएं तो। मैंने कहा बात तो करनी पड़ेगी, सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी। और उस समय विभाग ने निर्णय लिया, परिणाम था सभी चीनी मिलें चली। कोरोना में जब हर व्यक्ति अपनी जान बचा रहा था, तब चीनी मिलें देश का या दुनिया का एकमात्र उद्योग चल रहा था, वो था चीनी मिल। उनको चूने की सप्लाई भी होती रही, उनको सल्फर की सप्लाई भी होती रही, गन्ना की सप्लाई भी होती रही। प्रदेश सरकार को आपके साथ मिलकर के कुछ कदम उठाने पड़े थे, कोविड हेल्प डेस्क बनाने पड़े थे, और उस दौरान न केवल चीनी मिलें चली बल्कि सैनिटाइजर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में तो हर जगह हुआ ही है, हर जगह सैनिटाइजर उपलब्ध कराए। 27 राज्यों को उत्तर प्रदेश ने सैनिटाइजर की आपूर्ति की थी, 27 राज्यों को। ये फर्स्ट वेव के दौरान ही कोरोना कालखंड में हुआ। मैं देखता था कि जब शुरू में कोविड आया तो सैनिटाइजर की एक छोटी सी शीशी बोतल जो 50 रुपए की थी, वह 500 रुपए में मार्केट में बिक रही थी। लेकिन जब हमारी चीनी मिलों से ये सैनिटाइजर बनना प्रारंभ हुआ और थोक के भाव हमने फ्री में देना शुरू किया, तो उसके बाद वो अपने आप ही 50 से क्या 25 रुपए में आ गई। 27 राज्यों को हमने दिया, और जितना भी हमारी अथॉरिटी को चाहिए था, नगर निगम को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हम ट्रक के ट्रक, टैंकर के टैंकर उपलब्ध कराते थे। भाई लो छिड़काव को रोको। अब देखते हैं कोविड रहता है या हम लोग रहते हैं। और आपके पास क्षमता थी, आपने शासन के साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाया। परिणाम था कि जो एक मोनोपोली चल रही थी सैनिटाइजर की, कि 50 रुपए की छोटी सी 100 ml की एक छोटी सी बोतल को 500 रुपया मार्केट में ब्लैक होने लग गई थी, वही सैनिटाइजर 25 रुपए में आ गई, फ्री में उपलब्ध हो गई। हमने हर जिले को, हर अथॉरिटी को उपलब्ध करवाना शुरू किया, और जब देश के अंदर कमी पड़ी तो 27 राज्यों को भी हम लोगों ने राज्य से उपलब्ध कराने में योगदान दिया। और सेकेंड वेव के दौरान जब ऑक्सीजन की समस्या खड़ी हुई, तो हमें उस दौरान ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाने में भी चीनी मिल मालिकान ने बहुत बड़ा योगदान किया, जिसके कारण कई जगहों पर, लगभग हर कमोबेश उस हर जनपद में, क्योंकि मेरे पास गन्ना विभाग हमेशा इस बात को कहता था कि हमारे पास इतने नए प्लांट आ रहे हैं, कहां हम लगाएं। भाई देखो, जहां गन्ना किसान है पहले उस क्षेत्र में लगाओ, हॉस्पिटल्स में लगाओ। जब वहां से बचे तो फिर हम दूसरे जनपदों की ओर भी गए। उत्तर प्रदेश अकेला जनपद था जिसने भारत सरकार के सहयोग से, चीनी मिल मालिक और अन्य लोगों के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश में 550 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे, और जो आज भी कार्य कर रहे हैं, आज भी फंक्शनल हैं। संकट के समय जब मिलकर के हम कार्य करते हैं तो परिणाम भी उसी प्रकार से आता है। आज गन्ना किसान गन्ना पर्ची के लिए परेशान नहीं होता,
उसके मोबाइल फोन पर हम सीधे उसकी पर्ची को उपलब्ध करवा दे रहे हैं। किसान भी संतुष्ट है और सरकार की भी, और जो ब्लैक मार्केटिंग पर्ची की होती थी उससे भी मुक्ति मिली। घटतोली की समस्या का लगभग समाधान हो चुका है। इस क्षेत्र में तकनीक में महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर सके। मैं ये देख करके मैं ताज्जुब कर रहा था कि जो महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रही हैं, वे जितनी भी महिलाएं उसके साथ काम करती हैं, 7,500 से लेकर के 15,000 तो महीने की कमा रही हैं, लेकिन साथ साथ उन महिला स्वयंसेवी समूह का जो मुनाफा है वह भी कई गुना बढ़ा है। यानी मैंने देखा है कि कुछ स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई महिलाएं तो 7,500 से लेकर के 2-2 लाख रुपए तक कमा रही हैं, 2-2 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि महिला स्वावलंबन की दिशा में भी कितना बड़ा कदम हम लोग आपस में मिलकर के कर सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर चीनी मिल नहीं होती तो गन्ना किसान प्रदेश से कब का उखड़ गया होता, गन्ना नहीं बो पाता। हम लोगों ने वे सभी रास्ते खोले जो गन्ना किसान के हित में हो। आवश्यकता पड़ी तो खांडसारी उद्योग को भी लगाया, लाइसेंस फ्री किया, बड़े पैमाने पर उनके द्वारा भी इसका उत्पादन हो रहा है। लोगों को गुड़ भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रही है, डिस्टिलरीज भी 84 डिस्टिलरीज वर्तमान में प्रदेश के अंदर चल रही हैं, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं। कोजन प्लांट भी चल रहे हैं और साथ साथ जो पुरानी जर्जर पड़ चुकी चीनी मिलें हैं उन्हें फिर से रिवाइव करने की कार्रवाई के साथ तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस शानदार यात्रा को बेहतरीन तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब तो एक रास्ता खुल चुका है, इथेनॉल ने एक रास्ता दिया है और यह रास्ता इस बात का है कि आज जो आपकी अब तक आज से 6 साल पहले, 10 साल पहले जो चीनी मिलें केवल चीनी उत्पादन तक सीमित थी, पिछले 6 वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कितना परिवर्तन हुआ है। शुगर कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, दुनिया में आपकी डिमांड हो रही है। और आज तो यहां पे टोयोटा की जो एक कार है यह इस बात को साबित कर रही है कि आगे का भविष्य तो आप ही के साथ जुड़ा हुआ है, ईंधन के साथ। ग्रीन ईंधन की आपूर्ति के भी एक महत्वपूर्ण माध्यम आप बनने जा रहे हैं। राज्य सरकार का इसमें भरपूर सकारात्मक सहयोग आपके साथ में होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी कि अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान, हमारी ज्यादातर चीनी मिलें यानी 120 चीनी मिलों में से 100 से ज्यादा चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर दे रही हैं। ये बड़ी बात है, पहली बार ये उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है कि 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है। जो शेष 15-16 बची हुई हैं उनसे भी मेरा आग्रह होगा वे भी एटीट्यूड को बदलें, समय के अनुरूप चलें। गन्ना किसान समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान चाहता है। अगर समय पे उसको गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाता है तो वह और मेहनत के साथ कार्य करने को तैयार है। तकनीक उसको देने का काम हमें करना होगा, नया बीज हमें देना होगा और हमें उसको, अगर तकनीक और नए बीज को देने की बात कम करते हैं तो सरकार भी उसके खेत तक पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार उसे हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार है। हम लोगों ने विगत 6 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के अंदर किसानों को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा देकर के 23 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई है। बंद पड़ यानी पुरानी जो प्रोजेक्ट थे सिंचाई के, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में बनी थी,
विगत वर्ष ही प्रधानमंत्री जी ने उसे लोकार्पित किया। अर्जुन सहायक परियोजना, बाण सागर परियोजना, युद्ध स्तर पर वर्तमान में मध्य गंगा परियोजना पे कार्य चल रहा है। जितना कार्य सिंचाई के लिए वर्तमान में हो रहा है, यह किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, अन्नदाता किसान को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम सभी मिलकर के अन्नदाता किसान के हित के बारे में अगर अपना कार्यक्रम, जिस भाव के साथ 120 वर्ष पहले चीनी मिलों की स्थापना के पीछे किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की, और जो प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले घोषणा की थी कि 2022 तक अन्नदाता किसानों की आमदनी को हम दुगना करेंगे, मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह फलीभूत हुआ है। उत्तर प्रदेश का किसान आज लगभग दुगनी आमदनी प्राप्त किया है। हमने पिछले 6 वर्ष में 1,97,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे गन्ना किसानों के खाते में किया है, डीबीटी के माध्यम से किया है। 1,97,000 करोड़। और मैं तो चाहूंगा, मैं गन्ना विभाग से कहूंगा, हमारे दोनों गन्ना मंत्री भी हैं और अपर मुख्य सचिव भी हैं और सभी चीनी मिल मालिकान भी है, जिस दिन 2 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो, उस दिन भी एक समारोह जरूर करवाइएगा। 2 लाख करोड़ केवल गन्ना किसानों के खाते में सीधे जाए, तो कोई सामान्य बात नहीं है। ये चीजें दिखाती हैं कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सरकार कार्य कर रही है। ऐसे ही हम लोगों ने धान और गेहूं के क्रय को लेकर के, दलहन तिलहन को लेकर के भी अनेक कदम उठाए हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय अन्नदाता किसानों के साथ मिलकर के उनके वेलफेयर के लिए अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो वह आप सबके हित में होगा। आज के इस अवसर पर मैं 120 वर्षों की शानदार यात्रा के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आज यहां पर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहां पर वितरित किए गए हैं, इनमें बहुत सारे जिन लोगों ने इस पुरस्कार के लिए जिन्हें चुना गया था, डॉक्टर के बिरला जी, स्वर्गीय लाला वंशीधर जी, स्वर्गीय यादव पद्मश्री स्वर्गीय मीनाक्षी सरावगी जी, स्वर्गीय साहू माधव प्रसाद जी, ये हमारे बीच में नहीं है। मैं उन दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जिन महानुभावों ने उनके बदले यहां पर यह सम्मान लिया है, श्री CS नोमानी जी ने, श्री माधव श्री राम जी ने, सुश्री अवंतिका सरावगी जी ने, श्री अरविंद प्रसाद जी ने यहां पर इस सम्मान लिया और साथ साथ श्री ध्रुव मोहन स्वामी जी के बदले त्रिवेणी ग्रुप से श्री RK गोयल जी ने और कुंवर विजय कुमार गोयल जी ने स्वयं यहां पे यह सम्मान लिया है। मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप सबसे प्रेरणा लेकर के न केवल चीनी उद्योग से जुड़े हुए अन्य सभी लोग, बल्कि अन्य उद्योगों से जुड़े हुए लोग भी अपने स्वयं के कार्यों के माध्यम से समाज के और सभी स्टेक होल्डर के विश्वास को अर्जित करके इस क्षेत्र में प्रगति के नए मार्गों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का पहला उद्योग है और यह उद्योग 120 वर्ष की अपनी शानदार यात्रा को आज आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।